जय हिंद। ये वीडियो देखने के बाद में ना आपका कलेजा दहल सा जाएगा, आप अंदर से ना सहम जाओगे, मतलब पूरे हिल से जाओगे, आपका बुद्धि शॉर्ट होने वाला है, सच बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताता है। ये वीडियो उन जवानों के लिए है, उन शहीदों के लिए है जो बॉर्डर्स पे खड़े होकर के हमें और तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। हम सेफ रह सकें इसलिए वो अपनी जान आए दिन दे रहे हैं। उन शहीदों के लिए है, उन सिविलियंस के लिए है जो सिर्फ इस वजह से मारे गए कि उनके नाम के आगे हिंदुस्तानी लगा हुआ था। वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे इसलिए वो लोग मारे गए। सोच के देखो यार, क्या होता होगा उन लोगों के बीवी बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ, उनके भाई बहन के साथ जो ये टेरर अटैक्स में मारे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 10 सालों में इंडिया में कितने टेरर अटैक्स हुए हैं, कितने टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, नहीं बता पाओगे, कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। क्योंकि ना तो तुमने कभी जानने की कोशिश की और ना तुम्हें कभी किसी ने बताने की भी कोशिश की। क्योंकि ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती हैं, ऐसी बातें नहीं बताई जाती हैं भाई इंडिया में। आप सच नहीं बोल सकते हो इंडिया में। सच बोलना मतलब आपके वीडियो डिलीट करवा दिए जाएंगे या फिर आपके चैनल को टर्मिनेट करवा दिया जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। पिछले कई सालों में मेरे कई सारे चैनल्स को डिलीट करवा दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। जबकि मैं अपनी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ, मैं आपको लाइव सब कुछ दिखाता हूँ। मैं अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोलता हूँ। जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। मैं अभी भी आपको दिखाऊंगा सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल बातें हैं, लेकिन फिर भी क्या पता इसमें कोई टैग लग जाए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का। यहाँ प्रॉब्लम है ना, जब कोई मरता है तो बस एक छोटी सी हेडलाइन चला दी जाती है, यहाँ पे अटैक हुआ, 5 लोग 10 लोग मारे गए, दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं। हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है। हाँ, ये जरूर बात करेंगे कि वो 10 लोग जो मरे हैं उनको हमने देखो 20-20 लाख रुपया दिया, उनको हमने 50-50 लाख रुपया दिया, उनको हमने 5-5 लाख रुपया दिया। पैसे वाली बात हो गई कि हमने इतना पैसा दिया, लेकिन ये बातें नहीं होंगी कि हम क्या करेंगे कि अगला कोई ना मरे। ये कभी कोई बात नहीं। पूरा इंटरनेट आप खोज डालना, कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन कभी इसके बारे में बात नहीं किया होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अटैक होने के बाद कभी भी कोई इंडियन पॉलिटिशियन इस बारे में बात नहीं करता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ताकि हम टेररिज्म को खत्म कर सकें। हाँ, ये बोलेंगे कि उन्होंने मेरा 10 मारा है, मैं उनका 100 मारूंगा। अरे मूर्ख हो यार, मारने से कभी टेररिज्म खत्म होता है? कभी नहीं खत्म होगा टेररिज्म। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे ना, मारने से टेररिज्म कभी नहीं खत्म होगा। मैं कह रहा हूं कल को अगर आप एक बम मार दो, साला पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर दो, क्या लग रहा है पाकिस्तान खत्म होने के बाद में टेररिज्म खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। टेररिज्म क्या लग रहा है कि टेररिस्ट सिर्फ पाकिस्तान से आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। टेररिस्ट दुनिया के हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे मिलेंगे। क्योंकि टेररिस्ट जो होता है वो टेररिज्म माइंडसेट होता है। टेररिज्म एक माइंडसेट है, वो किसी के अंदर, मेरे अंदर हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है, आपका कोई लीडर, आपका कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, आपका कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट बदलना होगा। मारने से कभी टेररिज्म खत्म नहीं होगा। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम कितने मरे हैं, हम ये देखते हैं कि हम कितनों को मार रहे हैं, और इसी का फ़ायदा वो सारे पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं। अगर वो टेररिस्ट हमारे यहाँ पे आके हमको 10 मार देंगे ना, हम थोड़ा सा रो लेंगे, हाँ 10 मरे 10 मरे 10 मरे। कल को जाके इंडियन गवर्नमेंट उनके 100 लोगों को मारेगी, तो हम बोलेंगे देखा हमने तो 100 को मारा। फिर वो 10 जो मरे हैं उनको भूल चुके होंगे 10-10 20-20 लाख रुपया दे करके। कितनी मूर्खतापूर्ण मतलब माइंडसेट हमारी हो गई है ना, किस तरीके से हमें ब्रेन वॉश किया गया है। देखो, ना तो गवर्नमेंट से मेरी कोई दुश्मनी है, ना तो मोदी मेरा कोई गांव का है, ना कोई भाई है, ना कोई चाचा है, ना कोई रिलेटिव्स है कि मेरा उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी हुई है। काफ़ी लोग तो ये बोलते हैं भाई तुम मोदी के खिलाफ क्यों बोलते हो? अरे मोदी यार मेरा कोई क्या भाई लग रहा है क्या? मतलब मेरा कोई गाँव का है क्या कि मेरा उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी चल रहा है? हैं? क्या मैं मोदी से कभी मिला हूँ क्या? क्या मोदी पैसा लेके मेरा भाग गया है क्या? क्या मूर्खतापूर्ण बात है भाई। मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। गद्दी पे कोई भी होगा सवाल उससे ही पूछा जाएगा। रिस्पॉन्सिबल हमेशा हेड होता है, लीडर होता है। हमारे इंडिया में मालूम है क्या चल रहा है? मान लो कहीं पे अटैक हो गया, जैसे भी पहलगाम अटैक हुआ है, ठीक है, देखना कुछ दिन बाद क्या रिपोर्ट आएगी, इस मेजर की गलती से हुआ, इस मान लो लोकल्स, ये लोकल्स मिले थे, इनके वजह से अटैक हुआ है।
इस पुलिस वाले की गलती से हुआ है, लेकिन कभी कोई लीडर रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा कि मेरी गलती से हुआ है, जबकि रियलिटी में तो ये है कि गलती उसकी है जो मेन है, लीडर है। क्यों? बात को समझो। मान लो एक आर्मी खड़ा है बॉर्डर पे, उसको बताता कौन है कि आप वहां पे खड़े रहो? लीडर बताता है। लीडर बताता है कि आपको कब खड़ा होना है, कितना देर खड़ा होना है, किस आर्म के साथ, किस वेपन के साथ खड़ा होना है, किस टेक्नोलॉजी के साथ आपको खड़ा होना है ना, किस एंगल से आपको सेफ्टी देना है। वो काम लीडर्स का होता है। लीडर्स का काम होता है ना कि बाहर से दुनिया के अलग अलग कोने से टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पे इंपोर्ट करें। बात को समझो, टेक्नोलॉजी बूस्ट करें, पैसा टेक्नोलॉजी में लगाएं, है ना। ये होर्डिंग्स और बैनर्स का पैसा बचा करके टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएं, लेकिन ऐसा कोई लीडर नहीं कर रहा है हमारे यहाँ पे। बस वो ब्लेम करेगा कि ये देखो वो जर्नल की गलती है, वो मेजर की गलती है, वो एसपी साहब की गलती है, वो डीएसपी साहब की गलती है। पॉलिटिशियन अपने ऊपर चार्ज कभी नहीं लेते हैं कि मेरी गलती है, जबकि गलती सारी पॉलिटिशियंस की है। क्योंकि एक ऑफिसर, एक जर्नल, एक मेजर, एक एसपी, एक डीएसपी दुनिया देख घूम के कभी वो टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, कभी वो टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करके टेक्नोलॉजी बूस्ट नहीं कर पाएगा, कभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं कर पाएगा। वो सारा काम होता है लीडर्स का। तो गलती हमेशा लीडर्स की होती है। अगर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला, एक इनोवेटिव माइंडसेट वाला अगर लीडर होगा ना, तो वो ऐसे स्टेप्स लेगा कि फ्यूचर में फिर कभी टेररिस्ट अटैक ना हो। वो ऐसी सेफ्टी को इंप्लीमेंट करेगा, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, है ना, ऐसी वो बाउंड्रीज बनाएगा। वो किसी पॉलिटिशियन को नहीं करना है। मेरा जवाब है यार, मतलब मेरा सवाल है यार तुमसे, या फिर तुम्हारी लीडर्स, तुम्हारे पॉलिटिशियन, या फिर मोदी साहब जिनको आप बोलो, है ना, उनसे पूछना, उनको ये वीडियो दिखाना। उनको ही क्या, इनफैक्ट हर सिविलियंस की वीडियो दिखाना यार, जो ये बोलते हैं ना कि हमारा देश तो एक मजबूत हाथों में, एक स्ट्रांग लीडर के हाथों में, एक बोल्ड लीडर के हाथों में हमारा देश है, हम विश्व गुरु बनेंगे, हम दुनिया पे राज करेंगे। उनको ये वीडियो दिखाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं अभी आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, इंटरनली मैं बहुत गुस्सा फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बस यही है कि मैं आके बकबक कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और देखने वाले 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, है ना, हिंदुस्तानी पंथी अगर बची हुई है, अगर तुम थोड़ी सी भी अपने देश से प्यार करते हो यार, मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको ट्रस्ट मत करो, लेकिन उसको फैक्ट चेक करो, उसका, है ना, उसका फैक्ट चेक करो। अगर सच लग रहा है मेरी बातों को, प्लीज इसको स्प्रेड करो यार, लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि लोगों को सच जानना चाहिए, लोगों के सामने सच आना चाहिए, है ना। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारा देश तो एक स्ट्रांग, एक मजबूत लीडर के हाथ में है, तो फिर हम क्या होता है, हम इंटरनली वो फील करने लगते हैं, मतलब रिलैक्स, अब तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मान लो कोई आकर के बोले कि भाई पता है हमारा लीडर ना सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है यार, जब लीडर स्ट्रांग है, मजबूत है, वो सारा सेफ्टी देख रहा होगा, हम मस्त रिलैक्स बैठ जाते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं। बस सामने से कोई आता है, ठाए ठाए करके चल जाता है। इससे अच्छा तो आप ये बोल दो ना मेरा लीडर निकम्मा है, इससे अच्छा आप ये बोल दो कि मेरा लीडर निकम्मा है भाई, ताकि कम से कम हम तो थोड़े से अलर्ट रहें, ताकि प्रशासन थोड़ी सी अलर्ट रहे, है ना, ताकि हम भी तो दुनिया को उस नज़र से देखें, थोड़े से शक वाले नज़र से देखें, थोड़ा सा, है ना, किसी पे डाउट हो तो हम उसको जाकर के उससे पूछताछ हम भी कर सकें। लेकिन हमें इंटरनली क्या कर दिया गया है, आप रिलैक्स रहो, चिल करो, कोई टेंशन नहीं है, सारा काम चौकीदार देखेगा। और चौकीदार कर क्या रहा है आपको पता ही है, अभी आपको पता चलेगा। देखो भेजना यार, ये वीडियो सबको भेजना यार। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। देखो पिछले 10 सालों में अपने इंडिया में कितने टेरर अटैक हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 26 मई 2014, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ, उस दिन से मोदी साहब ने चार्ज लिया हुआ है, तब से लेकर के टिल टुडे तक का कितने टेरर अटैक हुए हैं। पहला टेरर अटैक होता है आपका, ये देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट भी बनाया हुआ है, मैं ये लिस्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा शायद, ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दिख रहा होगा आई थिंक। चलो ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला अटैक होता है मोदी साहब की चार्ज लेने के बाद में 23 दिसंबर 2014 को, ठीक है, आसाम वायलेंस होता है। इसमें मरते हैं टोटल मरते हैं 76 लोग, 76 इंडियन सिविलियंस मरते हैं।
और यहाँ पे आपको लिखा होगा 85 यानी 76 इंडियन सिविलियंस मरते हैं और बाकी जो मरते हैं, सॉरी एक सेकेंड, ये कहाँ चला गया, ओके इसको ऐसा कर लेते हैं ना ताकि हाँ फ्लोट ऑन टॉप कर देंगे, ठीक है। हाँ तो टोटल मरते हैं 76 लोग, 76 इंडियंस लोग मरते हैं, बाकी 5 4 9 लोग बाकी टेररिस्ट मरते हैं, ठीक है। टोटल 85 लोगों की मौत होती है मोदी साहब के चार्ज लेने के बाद, जब से ये बोला गया कि देश सुरक्षित हाथों में है, ध्यान देना इसको, ठीक है। उसके बाद में फिर 28 दिसंबर 2014 को अटैक होता है, बेंगलुरु में अटैक होता है, बेंगलुरु बॉम्बिंग होता है जिसमें एक मरते हैं 4 घायल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अटैक होता है 20 मार्च 2015 को, है ना, जहाँ पे टोटल मरते हैं 7 लोग मरते हैं, 12 घायल होते हैं। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा लेकिन वो 7 लोग मरते हैं, मैंने इस पर बाद में रिसर्च किया हुआ, आप भी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद में फिर 4 जून 2015 को मणिपुर का अटैक होता है जिसमें टोटल 18 लोग मरते हैं, ठीक है, 18 लोग मरते हैं और 31 लोग घायल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जुलाई 27 2015 को अटैक होता है जिसमें कितने लोग मरते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना, यहाँ पे इंजर्ड आपको 15 दिख जाएगा और टोटल लोग मरते हैं 10 लोग मरते हैं। अब देखते चलो, ठीक है। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में अटैक होता है जहाँ पे 12 लोग मरते हैं और यहाँ पे इंजर्ड आपको 25 दिख जाएगा, 12 में से 8 विक्टिम्स होते हैं, 4 टेरर होते हैं, है ना, और ऐसे करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से 2016 में होता है पेम्पर अटैक होता है जिसमें फिर 8 लोग मरते हैं और 22 घायल होते हैं, मतलब 8 ऑफिसर्स मरते हैं और 2 तो बाकी वो साले मरते हैं, मतलब सॉरी यार, ठीक है। फिर उसके बाद में 2016 में अटैक होता है जिसमें 14-16 आप देख सकते हो ना, इस तरीके से यहाँ पे पूरी मैंने लिस्ट लगा करके रखी है। जैसे 2016 वाला ये उरी अटैक आपको पता होगा, है ना, फिर 2016 में ये है बारामुल्ला अटैक होता है, यहाँ पे आपको लिस्ट, आपको ये पूरा लिस्ट दिख जाएगा, आप देखते चलो, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट लगा दिया, आप इसको एक एक को रीड कर लेना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसको देख सकते हो। अब देखो मैं आपको लास्ट में लेके आता हूँ, बाकी इस बार आप देख लेना, ये मैंने इसका पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके रखा हुआ है, ये मेरे वेबसाइट पे myem.help की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मतलब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके इसको जरूर रीड कर लेना। देखो 23 दिसंबर 2014 से लेकर के, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेथ, ये सब ये जो डेथ मैंने लिखा है ये इंडियंस का नंबर लिखा हुआ है, इसमें टेररिस्ट का नंबर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इंडियंस मरे हैं, इनमें टेररिस्ट तो मरे हैं वो तो अलग ही है जो है, क्योंकि हमें उनसे थोड़ी मतलब है यार, हमें अपने लोगों से मतलब हमारे कितने मर रहे हैं, हम उनके कितने मार रहे हैं उनसे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन माइंडसेट क्या हो गया है, अभी माइंडसेट ये हो गया है कि हम उनके कितना मार रहे हैं, मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण बातें यार, कितनी हम मूर्ख हो चुके हैं। छोड़ो, देखो 30 दिसंबर 2014 से लेकर के टिल टुडे तक यानी 22 अप्रैल, है ना, अभी जो आपका ये वाला अटैक हुआ पहलगाम वाला अटैक जिसमें 28 लोग मरे हैं टोटल, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने पूरा नंबर्स भी लिख दिया हुआ है कि टोटल कितने डेथ हुए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं, यहाँ पे सोर्स लिंक भी मैंने लगा दिया। इन सोर्स लिंक पे आप एक लिंक पे क्लिक कर करके आप जा करके क्रॉस चेक इसको आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ, ठीक है। आप एक लिंक को क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इनमें से अगर कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताओ यार, क्योंकि और एक चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे अगर लिंक्स अगर आप देख रहे होगे तो इसमें मैक्सिमम लिंक्स मैंने विकीपीडिया का लगा के रखा, मैक्सिमम लिंक्स, है ना। क्यों, यहाँ पे भी अगर आप ऊपर देखोगे तो मैंने जितने लिंक्स लगाए हैं सब विकीपीडिया के ही हैं, और ऐसा नहीं कि कोई भी लिंक फेक है। अगर मैं किसी को अगर आपको रिफ्रेश रैंडम रिफ्रेश करूँ, देखिए ये सब ऐसा नहीं कि ये एडिटिंग है भाई, ये मैं आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ आपके सामने ही, देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, किसी भी लिंक को मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो रिफ्रेश होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे ये इंडिया टुडे का एक मैंने लिंक लगा, देखो रिफ्रेश हो गया, है ना। तो सारा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ हमें मतलब ऑनलाइन यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसको समराइज कोई नहीं कर रहा है, इसको कोई बता नहीं रहा कि लास्ट 10 सालों में इतना अटैक क्यों हुआ है, मतलब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। देखो इसके ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि हम लोग टेररिज्म को खत्म कैसे कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे ऊपर में आई बटन में आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि हम टेररिज्म को खत्म कैसे कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखो टेररिज्म कभी भी मारने से खत्म नहीं होने वाला है बॉस, माइंडसेट है, वो माइंडसेट खत्म करना होगा, है ना। और क्या मैं बोलूँ यार, अभी मतलब गाली तो दे नहीं सकते हैं, और गाली देना वैसे भी एथिक्स के खिलाफ है, लीगली भी गलत है ना, मोरली भी गलत है, इसको कभी बच्चे भी देख रहे हैं। लेकिन गुस्सा भी आ रहा है अंदर से, गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि जो रियल हीरोज हैं वो मर रहे हैं और जो फेक हीरोज हैं वो हमारे सेलिब्रिटी बने बैठे हैं।
जिन्होंने जीवन भर मेहनत करके आईएएस पीसीएस बेचारे बन रहे हैं, इतना मेहनत इतना कड़ा परिश्रम कर करके वो मर रहे हैं, और जो बचपन से घूमे फिरे मस्त इंजॉय कर रहे हैं वो आज सारे पॉलिटिशियन बने बैठे हैं, है ना। मतलब सोचो, मतलब वो बचपन से लेकर के वो इंजॉय भी किए अपने स्टूडेंट लाइफ में और आज भी वो इंजॉय कर रहे हैं, और जो बेचारा बचपन से लेकर के 25 साल 30 साल तक मेहनत करके पढ़ा लिखा भी, वो आज भी जाकर के कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया पे लड़ रहा है, उसकी लाइफ ही पूरी बर्बाद हो चुकी है। पहले भी वो बेचारा मेहनत करके पढ़ा लिखा है, अब जाकर के बॉर्डर एरिया पे गोली खा रहा है ना। और वो लोग जो बचपन से आज़ाद घूम रहे थे, मस्त घूम रहे थे, वो आज भी मस्त हैं, पॉलिटिशियन बने बैठे हैं। गलती किसकी है? तुम समझदार हो, तुम भी समझ सकते हो। सवाल पूछो यार, उठाओ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, लेकिन अगर तुम देख रहे हो, तुम भी तो सवाल उठा सकते हो ना भाई। तुम भी जो कर सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी रीच है, ट्वीट करो, फेसबुक पे पोस्ट डालो, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जो कर सकते हो वो करो, बस सवाल पूछो। क्योंकि अगर जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे ना, तब तक गलतियाँ ऐसे दूसरों पे, किसी जनरल पे, किसी आईएएस पे, किसी पीसीएस पे थोप दी जाएंगी, फाइल क्लोज कर दिया जाएगा, और टेररिस्ट अटैक ऐसे होते रहेंगे, हमारे तुम्हारे दोस्त यार भाई बहन मरते रहेंगे। चुप मत बैठो। हो सकता है अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है अगला नंबर मेरा हो सकता है कल को मेरे घर के ऊपर बम गिरे, तुम्हारे घर के ऊपर, किसी के भी घर के ऊपर बम गिर सकता है यार, है ना। बात को समझो, सवाल पूछना होगा। कोई पीएम हो, कोई लीडरशिप हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी हो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, और वो आके हमें बताए कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। या अगर ना बताए तो करके तो दिखाए भाई। लेकिन करता क्या है? मारता है सामने। मारने से कभी टेररिज्म खत्म नहीं होगा। पिछले कई सालों से हम मार ही तो रहे हैं। जब से आज़ाद हुए हैं तब से लेकर के अभी तक का रिकॉर्डेड 122 टेररिस्ट अटैक हम अपने इंडिया में हो चुका है। सॉरी, जब से आज़ाद नहीं हुए, 1980 से टिल टुडे 122 टेररिस्ट अटैक हुआ है अपने इंडिया में, है ना। सोच के देखो, ये रिकॉर्डेड 122 है। और अनरिकॉर्डेड की बात की जाए तो हफ्ते में 1-2 अटैक तो होते ही होते हैं। आए दिन आप सुनोगे तो कोई ना कोई कभी किसी बॉर्डर पे, कभी किसी बॉर्डर पे, कभी जम्मू बॉर्डर पे, कभी कश्मीर बॉर्डर पे, कभी लुधियाना बॉर्डर पे कोई ना कोई बेचारा मर ही रहा होता है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो आए दिन ऐसे होते हैं, तो जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जिनको टेरर अटैक का स्टैंप दिया गया है 1980 से लेकर टिल टुडे तक, 2025 मार्च अप्रैल तक 122 टेरर अटैक हुए हैं। थिंक अबाउट इट ब्रो, एंड प्लीज क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, चलो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना ऊपर वाला, जो कि हम टेररिज्म को कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।